9 4 ऐसे करके वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास थी जो मेरे खर्चे निकल के आ रहे थे। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है क्या, हमने कहा आउटसोर्स, कंपेयर किया, कोई दिक्कत नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन हमने अभी तक यूज़ कर ली। आगे आते हैं, आगे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि फिक्स ओवरहेड 15 लाख के थे, जिसमें से 2,40,000 डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है मतलब कि अगर हम रोक देंगे, अगर हम अंदर नहीं बनाएंगे तो ये घर का खर्चा बच जाएगा। इन्होंने कहा 2,40,000 पाँचों में बराबर बराबर एलोकेट होता है, क्योंकि पाँचों से डायरेक्टली है और एंटायरली अवॉइडेबल है, साथ साथ लिखा है एंटायरली अवॉइडेबल है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। 2,40,000 डिवाइड बाई 5, 48,000 रुपये का मेरा खर्चा है। कितने कितने यूनिट से, 1000 2 1200 वगैरह यूनिट से, जो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखे हैं, हमने पर यूनिट के हिसाब से निकाल लिया। लेकिन ये जो फिक्स कॉस्ट निकल के आए तो एनुअल निकल के आया है ना, और आपको जो प्रोडक्शन दे रखा है वो मंथली का दे रखा था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमने कहा डिवाइड बाय 12 कर दो। डिवाइड बाय 12 कर दोगे तो 3 रुपये, 2.5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये ऐसे करके निकल के आ जाएगा। टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 12 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट, 3 रुपये की मंथली वाली कॉस्ट, 15 रुपये की कॉस्ट, ऐसे करके सारी कॉस्ट निकाल दी। ये कॉस्ट निकल के आ गई। और हम आउटसोर्स देखें तो 17 रुपये की कॉस्ट थी, 18 रुपये की यहीं से यहीं उतार दी, तो इसमें कहा ये वाली कॉस्ट आउटसोर्स की सही है, ये वाली सही है, तो हम इन दोनों को आउटसोर्स कर देंगे। अच्छा, इसमें ध्यान देना पर यूनिट के साथ टोटल में भी निकाल देना, मतलब इसको यूनिट से मल्टीप्लाई करके भी दिखा देना, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा, जमेगा। ठीक है, पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा, एक्सप्लेन रिकमेंड द प्रोडक्ट्स विच नीड टू बी आउटसोर्स। रिपोर्ट शुड एक्सप्लेन गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, ठीक है, और एंश्योर गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के बारे में आपको बताना और बताना है रिपोर्ट में, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन में इन्होंने पता नहीं कहाँ से इश्यूज कंसिडर कर लिए। इन्होंने कहा कि देखो यार, अगर तुम बाहर दोगे ना, तो क्योंकि तुम ये वाला प्रोडक्ट कह रहे हो आउटसोर्स कर दो, इसमें सबसे ज़्यादा लेबर लग रही है, लेबर सबसे ज़्यादा खर्चा इसी में है, लेबर सबसे ज़्यादा लग रही है, तो देख लेना कि लेबर का कोई इशू ना हो जाए, क्योंकि लेबर आपको हटानी पड़ेगी। फिर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी बचेगी, तो उसको कैसे यूज़ करोगे। क्वालिटी और क्वांटिटी सामने वाले से, क्वालिटी और क्वांटिटी सामने वाले को आउटसोर्स करने से मेंटेन रहेगी कि नहीं रही, वो देख लेना। और रिडंडेंसी यानी कि हटाना पड़ेगा, रिडंडेंसी आपकी मेंटेन रहेगी कि नहीं, ये देख लेना। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के बारे में पूछा, तो हमने बताया कि गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है जहाँ पर सप्लायर जो है वो कोई गारंटी नहीं रखता है प्राइस की, भाई उसको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, वो इक्विटी रखता है एक तरीके से कस्टमर के अंदर, ठीक है। ये गेन शेयरिंग अरेंजमेंट मेरा होता है। अच्छा, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के फायदा क्या होंगे, कॉस्ट हमारी सेव हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट से हमारा पैसा बच जाएगा। लेकिन घाटा क्या होगा कि भैया अगर हमने कॉस्ट का डाटा नहीं दिया या फिर एग्रीमेंट के अंदर सबको सही से नहीं लिखा हुआ, तो हमारा ये बेनिफिशियल के बदले हमारा ये डिफिकल्टी भी हो सकता है, दिक्कत भी दे सकता है। ये हमारा गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का है। इसका आंसर एक बार कायदे से पढ़ लो, हो जाएगा, इतना ही है।